नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। शुरुआत है अहम खबर के साथ। भोपाल से लव जिहाद अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिली, राज्यपाल के पास भेजा गया है। अब राज्यपाल इस अध्यादेश पर आखिरी मोहर लगाएंगे। धर्म स्वातंत्र्य ये अध्यादेश लाया गया, पारित हुआ और उसके बाद अब राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, अब इसके तहत अधिकतम 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि इसका नाम धर्म स्वातंत्र्य विधेयक है, लेकिन कई लोग इसे लव जिहाद कानून, लव जिहाद अध्यादेश के नाम से भी कहते हैं। राज्यपाल के पास इसको भेज दिया गया है। अधिकतम 10 साल तक की सजा और इसमें बहुत से ऐसे नियम सख्त किए गए हैं, जिससे अब अगर कोई अपने धर्म या फिर अपना मजहब छुपाकर शादी करता है, किसी को धोखे में रख के किसी के साथ विवाह करता है, तो ऐसे में कड़ी सजा अब दी जाएगी। मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को मंजूरी मिल गई है और अब इसको राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। वहां ठप्पा लगेगा और फिर यह बन जाएगा कानून। विवाह करना, धर्मांतरण करना, ये अवैध है और बड़े पैमाने पर मध्य प्रदेश में इस तरह की गतिविधियां कतिपय लोग कर रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अपना धर्म छिपाकर अथवा झूठा अभिनय करके, गलत व्याख्या करके अधिनियम विरुद्ध धर्म परिवर्तन किए जाने पर यह कड़ी सजा का प्रावधान किया है। इसमें हमने यह प्रावधान भी किया है कि अधिनियम विरुद्ध 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में सामूहिक धर्म परिवर्तन किए जाने पर न्यूनतम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का कारावास और न्यूनतम 1 लाख रुपए का अर्थदंड तक की सजा। जिस व्यक्ति का धर्म अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध परिवर्तन किया गया है, उसके माता पिता, भाई बहन इसकी शिकायत पुलिस थाने में कर सकेंगे। पीड़ित व्यक्ति के अन्य सगे संबंधी, कानूनी अभिभावक अथवा दत्तक होने की स्थिति में उनके संरक्षक भी परिवाद के माध्यम से सक्षम न्यायालय से आदेश प्राप्त कर सकेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत दर्ज किए गए अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होंगे और इसकी सुनवाई के लिए सत्र न्यायालय ही अधिकृत होंगे। ये अध्यादेश कैबिनेट के माध्यम से पारित करके आज हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया को भेजा गया है। शुभम हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। शुभम, धर्म स्वातंत्र विधेयक अध्यादेश पारित हो गया और अब उसको राज्यपाल के पास भेज दिया गया है। ठप्पा लगते ही कानून बन जाएगा। सख्ती साफ तौर पर अभी से ही नजर आ रही है। हम इरादे समझ चुके हैं सरकार के कि वो बहुत सख्त हैं और पहले भी चाहे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हो या मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, बोल चुके हैं कि धोखा देकर और किसी तरह से अपनी पहचान छुपाकर अगर अपना मजहब या अपना धर्म बदल कर आप करेंगे प्यार, तो फिर सजा के लिए हो जाइए तैयार। बिल्कुल ठीक कहा आपने हिमांशु। और आप देखिए कि इसकी पहल
उत्तर प्रदेश सरकार ने की। उत्तर प्रदेश सरकार ने ही अध्यादेश लेकर आई इस पूरे कानून को लेकर, और आप देखिए कि मध्य प्रदेश में भी ठीक उसी तरह का सिलसिला रहा। हालांकि मध्य प्रदेश का विधानसभा सत्र तो स्थगित हुआ कोरोना के चलते, मगर फिर भी सरकार ने ज़्यादा देरी नहीं की। देखिए कल ही 28 दिसंबर थी और कल ही इस विधेयक को भी पेश होना था विधानसभा में, सदन में, मगर नहीं हुआ। और आखिरकार ज़्यादा देरी ना करते हुए 29 दिसंबर को ही आखिरकार सरकार ने जो है इस एक अलग से कैबिनेट बुलाकर इसको लेकर अध्यादेश लाए और अब राज्यपाल को भेज दिया गया है। राज्यपाल से भी संभवतः आज ही मंजूरी मिल जाएगी और उसके बाद कल से आप देखिए या आज शाम से ही ये कानून जो है वो लागू कर दिया जाएगा। देखिए हिमांशु, एक मामला भोपाल के कोलार में भी लव जिहाद का सामने आया है, जिसमें एक लड़का था जो कि मुस्लिम था, मगर उसने अपना नाम बदला, हिंदू नाम बताया, और उसके बाद शादी करने जा रहे थे। लड़की के घर वालों को पता चला, उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की। अब यहाँ पर कौन सी धाराएं लगाई गई है? 419 और 420, यानी कि 420 का ये मामला पूरा बनता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से जब इस बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में सच्चाई है, हम इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं, और इसमें जो लव जिहाद का पूरा मामला अगर पाया गया, यानी कि धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम के तहत ये पूरा मामला बनता है, तो फिर इसी नए कानून के तहत ये पहला मामला संभवतः मध्य प्रदेश का होगा जब धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 के तहत इसमें कार्रवाई की जाएगी। यानी कि 10 साल की इसमें सज़ा हो सकती है अधिकतम। देखिए सबसे पहले शुरुआत में हिमांशु 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान था, क्योंकि बार बार संशोधन हो रहे थे और इसी के चलते ये कैबिनेट में कहीं ना कहीं प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। इसमें जितना कठोर सरकार इसे बना सकती शुभम, एक चीज है, लेकिन आज विपक्ष, आज जब 12 बजे हम चर्चा कर रहे थे तो हमने कांग्रेस को भी सुना, हमारे साथ में एडवोकेट मनोहर दलाल भी थे, हमने उनको भी सुना, और इनका ये कहना था कि कानून पहले से बना हुआ है, कानून पहले से बना हुआ है, लेकिन पहले ही जो कानून बने हुए हैं, जो मामले सामने आते थे उनमें सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती थी, जांच सक्षम नहीं हो पाती थी, इस वजह से शायद कहीं कोई बच जाता था। अभी कानून बनाया गया, उसको और सख्त किया गया है, लेकिन अगर अभी भी आपकी जांच सही तरीके से नहीं हुई, आपको ये श्योर करना होगा, ये श्योरिटी देनी होगी कि जो आप कानून बना रहे हैं इसका सही तरीके से पालन किया जाएगा और इंसाफ मिलेगा जो पीड़ित है उसको। ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या तैयारी खास की होगी? देखिए हिमांशु, बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया, या किसी तरह का कोई इसमें फ़र्क भी नज़र आ रहा है, क्योंकि गृह मंत्री से जब इस बारे में पूछते हैं तो ज़रूर बोलते हैं वो अलग है, ये अलग है, 1968 का कानून जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं, मगर इसके प्रावधानों में काफ़ी बदलाव आए हैं। देखिए पहले शादी, अगर आपको किसी दूसरे धर्म का शख्स से, लड़का लड़की उन्हें शादी करना है तो पहले किसी को आपको सूचना नहीं करनी होती थी। अब आपको 1 महीने पहले कलेक्टर को बताना होगा, यानी कि वहाँ पर आपको आवेदन करना होगा कि हम शादी करना चाहते हैं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़का लड़की नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि लड़का लड़की गए, उन्होंने कहीं पर भी शादी कर ली, ना किसी को सूचना दी गई। तो पहले प्रशासन को, यानी कलेक्टर को, जिस भी ज़िले में आप शादी कर रहे हैं वहाँ से आपको परमिशन लेनी होगी, और ये परमिशन आपको 1 महीने पहले लेनी होगी। और उसमें भी नया प्रावधान ये जोड़ा गया है कि जो भी लड़का लड़की है उनके माँ बाप को भी वहाँ पर होना चाहिए, यानी कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश, या इस बात की स्पष्टता होनी चाहिए कि जो शादी हो रही है, ये धर्म परिवर्तन की, कोई लड़का हिंदू है या कोई लड़की हिंदू है, लड़की मुस्लिम है, जो भी है, तो इसमें ये सभी की मर्जी से हो रहा है, राजी मर्जी से हो रही है। इसमें परिवार वालों की भी सहमति है, तो परिवार वालों का भी होना वहाँ पर जो है वो ज़रूरी होता है। तो इस तरह के प्रावधान पहले के कानून में नहीं थे। पहले हम देखते थे कि इस तरह की शादियाँ हो जाती थी, बाद में पता चलता था कि भैया वो तो नाम बदल कर कोई शख्स आया था और उसने इस तरह से शादी कर ली। तो अब इन सब चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं लगाम लगेगी। देखिए कल ही जबलपुर का एक मामला था जहां पर कलेक्ट्रेट में ये पहुंचे थे लड़का लड़की, और वहां पर हिंदू संगठन आ गए। फिर जब वहां पर नारेबाजी हुई तो लड़का वहां से भाग गया। तो इस तरह के मामले अब धीरे-धीरे जो है वो सामने आएंगे और कार्रवाई